यह ड्राई फ्रूट चॉकलेट बॉल है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे जब भी बनाएं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसे स्टोर करके 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। यह चॉकलेट ड्राई फ्रूट बॉल है और मीठापन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें मधु से कोटिंग की गई है। यह जितना देखने में अच्छा लगता है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज निकिता किचन में हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट चॉकलेट। यह चॉकलेट खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जितना मेवा हम लिए हैं उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मैं इसे चॉकलेट बॉल में डाल रही हूँ मूंगफली, बादाम, चना और अखरोट। इन सबको मैं रोस्ट करूँगी। मैंने चना को रोस्ट कर लिया है और मूंगफली को भी रोस्ट किया है। इसी तरह से बादाम को भी रोस्ट करेंगे। चना भुजा हुआ है, इसे एक बार हल्का सा रोस्ट करते हैं तो यह ताज़ा बन जाता है। और बादाम को लेकर के हल्की आंचों में इसको सेकेंगे यह ताकि जले ना। बादाम की परत बहुत नरम होती है। जैसे ही हम गैस को फास्ट करेंगे यह जलने का चांस रहता है, इसलिए मीडियम आंच करके ही इसे पकाएं। बहुत अच्छा से पक करके तैयार होता है। सारी चीज़ों को हम इस तरह से क्रश करेंगे। मूंगफली और चना के, बादाम का छिलका नहीं छुड़ाएंगे और वो छूटेगा भी नहीं। और इस तरह से जब हम क्रश करते हैं ये बहुत ही आराम से छिलका निकल जाता है। थाली को हम इस तरह से करेंगे ताकि जो भी छिलका है इसमें बाहर आ जाए। जब ऊपर नीचे हम इस तरह पटकते हैं तो छिलका अपने आप बाहर निकलता जाता है। मूंगफली का छिलका निकल गया। अब मैं चने का छिलका देख रही हूँ। चने का छिलका भी अभी लगा हुआ है, उसे भी हाथ की सहायता से क्रश करेंगे ताकि जितना भी छिलका हो सके निकल जाए। इस तरह से छिलका निकालने से चॉकलेट बॉल जब बनाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा होता ही है। इस तरह से हम ऊपर नीचे जब करते हैं तो यह छिलका बहुत आराम से निकल गया। अब इधर बादाम को भी रोस्ट कर लिए हैं और इसे पकाने के बाद इसका कलर देख रहे हैं चेंज हो गया है। इतना ड्राई फ्रूट रोस्ट किया है उसे फिर कढ़ाई में डाल दीजिए। एक साथ सारी चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी हो जाता है रोस्ट और कुछ ज़्यादा समय लगता है, इसलिए बारी बारी से एक एक अलग अलग करके हम इसे रोस्ट करेंगे। अच्छे से इसमें चना डाल दिया गया और बादाम डाल दीजिए और जो भी हो मेवा, अखरोट हो, पिस्ता हो, सारी चीज़ें रोस्ट करके ही डालें। इससे क्रिस्पी रहता है और खाने में अच्छा लगता है। मेवा का जब भी बनाए चॉकलेट बॉल तो उसे रोस्ट करके ही बनाएं। इसे कच्चापन नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट में अगर कच्चापन रहता है तो चॉकलेट बॉल जो बनाते हैं वह खाने का फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। इसलिए जब भी चॉकलेट बॉल बनाएं ड्राई फ्रूट का तो वो बढ़िया से ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लें। अब ये हनी है, इसे 200 ग्राम इसमें ऐड कर दीजिए। जितना ड्राई फ्रूट है उसे रोस्ट करने के बाद गरम गरम में ही इस हनी को डालना है। पतंजलि का हनी है, आप डाबर का भी ले सकते हैं या फिर कोई और कंपनी का, लेकिन हनी अच्छे फ्लेवर का होना चाहिए। हनी डालने से चीनी नहीं डालना पड़ता है और इस हनी से ही हम इसे बॉल बनाएंगे। यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा और मीठापन भी कम रहता है। हनी से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसको जब हम डाल देते हैं अच्छे से इसे गर्म हो जाता है। इसे जिस शेप में रखेंगे उसी शेप में यह ड्राई फ्रूट बन के तैयार होगा। एक तरफ मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया और उसमें हनी ऐड कर लिया और दूसरी तरफ एक भगोना रख दीजिए, उसमें पानी 2 गिलास रख दीजिए, उसके ऊपर एक बाउल रख दीजिए। यह कांच का बाउल है। इसमें 2 चम्मच बटर डाल दीजिए और चॉकलेट डाल दीजिए। बटर डालने से चॉकलेट बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है और यह चॉकलेट बहुत जल्दी से पिघल जाता है। हमें इसी तरह से चॉकलेट को पिघलाना है और जब हम पानी में रख देते हैं नीचे से तो यह भाप की गर्माहट से बहुत जल्दी से पिघल जाता है। यह प्लास्टिक का मोल्ड है, इसी में एक एक चम्मच डाल दीजिए।
बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1-1 चम्मच डालेंगे। उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और उसके ऊपर भी चॉकलेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं नीचे से ही केवल चॉकलेट डाल रही हूँ, ऊपर ड्राई फ्रूट रहेगा। ये बहुत अच्छा से बन के तैयार होगा। एक में मैंने सिल्वर पेपर लगाया है और एक बिना खाली रखा है, उसमें चॉकलेट नहीं डालेंगे। मैंने इसी में 3 तरह का बनाया है। एक में बिना चॉकलेट का बनाएंगे और एक में सिल्वर पेपर लगाए हुए हैं। इस तरह से 1-1 चम्मच सभी में रखेंगे, बस एक खाली रहेगा, उसमें केवल ड्राई फ्रूट डाल करके ही शेप बनाएंगे उसका। ये बॉल की तरह बन के तैयार होगा। मैंने 1-1 चम्मच सभी में डाल दिया है। जो हल्का फुल्का बचा हुआ है उसे भी, जिसमें कम लग रहा है उसमें डाल दीजिए। और ये देखिए, यह अभी गर्म है और इसी स्टेज पर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। 1-1 चम्मच सभी में डाल दीजिए और अभी खाली है। जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है उसके बाद इसके ऊपर से डाल दीजिए, ताकि अच्छे से यह भरा जाए और एक बराबर सेट हो जाए। इस तरह से आराम से डाल दीजिए। ये जैसे जैसे ठंडा होता है यह अपने आप को ही अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एक दूसरे में चिपक जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। यह अभी गर्म है इसलिए एक दूसरे से बिखर रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह ठंडा होगा वह एक दूसरे में चिपक जाता है। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीज में 1 घंटे के बाद यह बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। 1 घंटा हो गया, अब इसे निकाल करके दिखा रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया यह सेट हो गया है और बहुत अच्छा यह चॉकलेट ड्राई फ्रूट बन के तैयार हुआ है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा और खाने में तो बहुत टेस्टी है यह। ये बच्चे हो या बड़े सबको इसे दे सकते हैं और सफ़र में भी ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यह चॉकलेट आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने बिना चॉकलेट का बनाया था वो भी एक बराबर शेप में बना है और सिल्वर पेपर जो लगाए थे उस थोड़ा सा टाइम हो गया है और यह गर्म हो गया है, इसलिए हल्का सा पिघल गया है। और ये जब फ्रीज में रहता है बहुत चिल्ड रहता है। चॉकलेट अक्सर फ्रीज में ही रखा जाता है। ये देखिए, ये फ्रीज से निकला हुआ है, यह काफ़ी चिल्ड है। ऐसा नहीं है कि फ्रीज में रख देंगे तो ड्राई फ्रूट नरम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, यह बहुत ही क्रिस्पी रहता है। जो इसमें मधु लगाया जाता है वह एक बाइंडिंग लेयर पकड़ लेता है। फ्रीज में रहने से कोई मतलब नहीं, यह बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बनता है। जब इसे बनाएंगे तभी रियलाइज़ होगा यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।